तो बाबा कहते हैं कि बाप को अपने हर एक बच्चों पर नाज है कि मेरा हर एक बच्चा विशेष है, चाहे और कोई विशेषता हो चाहे ना हो, लेकिन ये विशेषता तो है कि इतने साधारण तन में आए हुए बाप को, है ना, पहचान लिया, जो इन आँखों से देखने में भी नहीं आता, लेकिन मन की आँखों से पहचान लिया और दिल से मान भी लिया कि मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, है ना। और ना केवल ये विशेषता है, बल्कि बाबा के हर एक बच्चे में हम देखते हैं कि हर एक में बहुत विशेषताएं भरी हुई हैं। सिर्फ क्या है, वो मर्ज रहती है। उसको इमर्ज करने के लिए ही बाबा इतना ज्ञान हमको सुनाते हैं, है ना। बाबा जानते हैं कि हमारे अंदर सब भरा हुआ है, सारे देवी गुण भरे हुए हैं, देवी देवता बने हैं, है ना। तो देवी देवताओं के लिए क्या कहते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये एक एक विशेषता हम सब में भरी हुई है। ये भी निश्चय रहे कि हाँ, हम ही वही हैं जो ये देवी देवताओं का गायन है, ये मेरा है। जैसे दिल से मेरा बाबा कहते हैं, ऐसे ये देवी गुण भी मेरे अंदर हैं, उसको इमर्ज करते जाना है, इमर्ज करते, है ना। 84 जन्मों के पाठ में सब कुछ भरा हुआ है। जैसे कल भी यहाँ प्रोग्राम हुआ तो एक भाई कह रहे थे ना कि हमारे अंदर ही युद्ध चलता है, अपने अंदर ही युद्ध चलता है। देवता भी हमारे अंदर है तो राक्षस भी है। राक्षस की जगह देवता को और दैत्य को, दैत्य भी राक्षस को बोलते हैं, है ना। तो दोनों हमारे अंदर युद्ध चलता है। तो अभी बाबा आए हैं जब हमें देवी देवता बनाने हैं। दैत्य तो नाम ही नहीं अच्छा लगता, है ना। कई चीज़ें ऐसी, कई शब्द ऐसे हैं जो नाम से ही अच्छे नहीं लगते, है ना। जैसे दुख अच्छा लगता है, नाम सुनते ही पहले दुख आने लग जाता है ना। और खुशी है, सुख, नाम सुनते ही खुशी आ जाती है ना। तो वो ये भी एक विशेषता है ना, हर्षित मुक्ता, खुशी में रहना, ये भी बाबा कहते हैं देवी गुण है ना। कितने भी देवी देवताओं के चाहे चित्र देख लो, चाहे उनकी मूर्तियाँ देख लो, जो भी कलाकार जो बनाने वाले होते हैं, उनके अंदर भी कितनी विशेषता कि वे लोग फेस के ऊपर कितना आकर्षण में बनाते हैं कि एक मीठी सी मुस्कान हर एक देवी देवता के चित्र में रहती है ना। कोई भी देवी देवता का चित्र या मूर्ति आपने ऐसा देखा, ऐसे मुंह लटका हुआ हो, है, या गुस्से में हो या चिंता में हो, है कोई, है नहीं, है ना। तो हम जब देवी देवता बन रहे हैं तो देवी गुण, क्या हम सतयुग में जाएंगे, वहाँ पर हम ये देवी गुण होंगे, वहाँ पर इमर्ज करेंगे क्या, है। वहाँ तो प्रारब्ध है। यहाँ संगम युग पर है पुरुषार्थ, वो सब पुरुषार्थ हमें यहाँ करना है ना। हर्षित मुख सदा रहना है। बाबा कहते हैं ना, अम्मा मरे तो है क्या खाओ, हलवा खाओ। कौन सा, गाजर का है सूजी का, है गाजर का। और बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। ये बात बाबा ने कब कही थी पता है, साकार बाबा ने। साकार बाबा की युगल, अभी कुछ समय पहले उनका था साकार बाबा की युगल, जो यशोदा मैया, उन्होंने जब शरीर छोड़ा था तो बाबा मुरली सुना रहे थे, तो बाबा के सामने निर्मल शांता दादी बैठी थी। तब ये तो शिव बाबा ने कहा कि अम्मा मरे तो निर्मल शांता दादी की तो अम्मा हो गई, और ब्रह्मा बाबा की साकार में लौकिक बीवी हो गई। तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, है ना। कोई कोई बच्चे ज्ञान में चलते हैं, नए नए होते हैं, बाबा ने मुरली में जो कह दिया, है ना, अर्थ तो समझा नहीं है। तो फिर कैसे ले लेते हैं। जैसे बाबा कहते हैं, मुख से कभी
पत्थर नहीं निकालना, सदा ज्ञान रतन निकालना। वो एक भाई ज्ञान में चला था, उसी दिन ही बाबा की ये मुरली चली और ब्रह्मा भोजन खा रहा था। ब्रह्मा भोजन भी था उस दिन, महीना 2 महीना हुआ होगा। वो खाते खाते मुंह में कुछ आ गया। साथ वाले ने बोला क्या हुआ, कुछ आ गया? बोला कंकड़ आ गया है, पत्थर आ गया। तो बोला फेंक दो। कहते नहीं, आज बाबा ने मुरली में कहा है कि मुख से पत्थर नहीं निकालना। तो ऐसे थोड़ी है। एक भाई जो था, बाबा ने मुरली में बोला अम्मा मरे तो हलवा खाओ। तो उसका एक दोस्त था, उसकी अम्मा मर गई। तो उसको बोलता है कि अम्मा जहाँ जाते हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, वहाँ आज ही बताया कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ, तुम हलवा खाओ। ऐसे नहीं, बाबा कहते हैं ये तो बाबा हम बच्चों से बात करते हैं ना, चिट चैट करते हैं, लेकिन ज्ञान का भी यथार्थ अर्थ हर एक को बताना है। ऐसे नहीं है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम्हारे 3 बाप हैं, अब हम किसी और को बोलें तुम्हारे पता है कितने बाप हैं? ऐसे 3 नहीं 2 भी बोलेंगे तो भी उसको अजीब सा लगेगा ना, है। तो उसको नहीं बोलो कि तुम्हारे 3 बाप है, उसको अपने लिए बोलो कि हमारे 3। हम पहले 3 भी नहीं, पहले तो 2 बाप का परिचय दो, है ना। एक हमारा शरीर का पिता है, एक आत्मा का पिता। फिर जब ज्ञान में चलने लगेगा तो प्रजापिता ब्रह्मा हमारा अलौकिक बाप है ना। तो आप सब तो जानते हैं बाबा के बच्चे हमारे 3 बाप कौन कौन से हैं? लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तो ये एक सुंदर सा अच्छा लगता है हमको कि लौकिक बाप से हमें क्या मिला, अलौकिक बाप से क्या मिला और पारलौकिक बाप से क्या मिला। तो बहुत सुंदर, जैसे ये 3 शब्द हैं लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। तो ऐसे लौकिक बाप से हमें मिलता है चित्र, ये शरीर रूपी चित्र, और अलौकिक बाप से मिलता है चरित्र, है ना। और पारलौकिक बाप वो क्या बना देता है हमको? चित्र और चरित्र से मिलता हुआ और कोई शब्द है? हाँ, विचित्र, है ना। विचित्र माना जिसका कोई चित्र नहीं ले सकते। तो आत्मा है, आत्मा का चित्र नहीं ले सकते, फोटो नहीं ले सकते, है ना। तो बाबा का ये ज्ञान कितना सुंदर ज्ञान, और रोज रोज बाबा हमें इन ज्ञान के रत्नों से जैसे कि श्रृंगार कर रहा है, आत्मा का श्रृंगार हो रहा है ना। ऐसा अनुभव होता है ना। जो बाबा के बच्चे बने हैं और मुरली की लगन जिसको लग जाती है तो वो रह नहीं सकता, है ना। एक दिन भी रह नहीं सकता, खाली खाली सा लगता है ना। जैसे अगर आप ऑफिस जाते हैं, कहीं दुकान में जाते हैं, आज नाश्ता नहीं किया, है ना, देर हो गई, ऐसे ही निकल गए, तो वहाँ हर समय यही दिमाग में चलता रहेगा, आज तो नाश्ता ही नहीं किया, आज तो नाश्ता ही रह गया, है ना। कोई चीज़ होती है रह गया रह गया। तो ऐसे बाबा की मुरली का भी इतना अटेंशन रहे कि मुरली के बिना रह नहीं सकते। और अभी तो कितने साधन दिए हैं, टीवी में भी आ जाता है, मोबाइल में आ जाता है मुरली, है ना। नहीं तो मुरली के लिए हम जब ज्ञान में चले थे तो उस समय तो पोस्ट आती थी कई कई दिन बाद की, है ना। पहले की मुरलियाँ 1 हफ्ता 10 दिन पहले की मुरलियाँ चलती थी, एक मुरली में 3 पेज होते थे। और हम देखते थे कि अच्छा ज्ञान में चले, हमें अमृत वेला भी नहीं पता था कि अमृत वेला क्या होता है, थोड़े समय बाद मालूम पड़ा। वो भी कैसे मालूम पड़ा कि हम देखते थे सेंटर में कई माताएं पुरानी मुरलियाँ लेकर के जाती थी 2-4, और फिर आके वो पुरानी दे जाती, दूसरी ले जाती। तो एक बहन थी तो उनको दे देती थी। तो हमने सोचा हमने भी कई पुरानी मुरलियाँ क्या हैं हम भी देखें। तो हमने भी वो बहन से लेना शुरू किया, और 2-4 दिन बाद जब उसको वापस देने लगे और मैंने कहा नई मुरली दे दें, तो गुस्से में बोली कोई मुरली नहीं है मेरे पास। तो मुझे तो थोड़ा ही समय हुआ, मैंने सोचा यहाँ तो बोलते हैं 5 विकारों को छोड़ना है, ये क्रोध भी करते हैं क्या? मुझे पहले अजीब सा लगा। तो फिर बाद में मैंने एक दूसरी बहन को बोला, मैंने कहा बहन जी वो बहन रोज़ तो मुरलियाँ देती है, कुछ दिन हो गए आज तो ऐसे गुस्सा कर दिया, तो यहाँ गुस्सा करते हैं क्या?
तो दूसरी बहन को सुनाया तो वो हंसने लग गई कहती अच्छा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया क्या गुस्सा है आपके ऊपर। मैं कहती है गुस्सा नहीं है वो उसका, आज बात क्या हुई कि अमृत वेले हम उठते हैं ना 4 बजे योग करते हैं, 4 बजे से 4:45 तक हम बाबा ने बच्चों के लिए टाइम रखा है, मुझे पता नहीं था। तो बोलती है हमने वो अलार्म जो था किसी बहन ने बजते ही उसको बंद कर दिया और जा कर के वो तो योग करने लग गई और ये सो रही थी, इसको किसी ने उठाया नहीं और वो अमृत वेला तो पार हो गया, बाद में ये उठी। तो इसको इस बात का गुस्सा आ गया है कि आज मेरा अमृत वेला क्यों मिस हुआ, है ना, मिस नहीं होना चाहिए। तब हमको ये बात लगी, अरे देखो उसका एक दिन अमृत वेला मिस हुआ और हमने तो पता ही नहीं अमृत वेला। हम तो सुबह उठते हैं 6 बजे, उठ के नहा धो के यहाँ आ जाते हैं, अमृत वेला होता ही क्या है हम पता ही नहीं। तो उसके बाद फिर अब घर में आंगन था बड़ा सा, हम भी सुबह 4 बजे से उठ के आंगन में टहलते थे और बाबा को याद करते थे, है ना, ऐसे बस ऊपर आसमान तारे और बाबा ही दिखाई देता था, है ना। और कुछ ना कुछ अंदर जो कुछ दिन से मुरलियाँ सुन रहे थे और भी कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसी मन में आ जाती थी, सोचते थे कि ये बहन जी से पूछेंगे, है ना, ये बात पूछेंगे, मन में विचार आते हैं। और फिर जब बाद में मुरली सुनने जाते, पूछने से पहले ही वो जो क्वेश्चन हमारे मन में था उसका आंसर बाबा दे देता। तो इतनी खुशी होने लगी, देखो अमृत वेले हमने बाबा को याद किया और जैसे हमारा बाबा से कनेक्शन, हमारी बात बाबा ने सुन ली और बाबा ने मुरली में बोल दिया, है ना। और कई बार ऐसा भी होता था, बहन जी मुरली में कोई प्रश्न पूछती और वही विचार हमको सुबह आया था, तो जैसे पूछते हम बता देते, सही लग जाता क्वेश्चन आंसर। तो बोलते आपने मुरली पढ़ी है क्या, हमने कहा कहाँ से पढ़ी है तो इतनी खुशी हो जाती थी, है ना। तो ये सारा हमारा खेल ही मन और बुद्धि का है ना। बाबा को याद करते हैं, मन ही मन बाबा से बातें करते हैं, मन की तार परमात्मा से जोड़ते हैं, तो कितना सुखमय जीवन बन गया, है ना। ये ब्राह्मण जीवन कि अभी स्वयं भगवान हमारे साथ है। उस दिन भी बाबा ने कहा ना, इतना नशा रहना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ाता है? आज की मुरली में भी है ना। तो इतना नशा रहता है, ऊंचे से ऊंचा भगवान, जिसके दर्शन करने के लिए, एक सेकंड के दर्शन करने के लिए दुनिया वाले तरस रहे हैं, कितनी यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन मिलना नहीं मिलता। और हम बच्चों को सहज मिल गया, ना केवल मिला है परंतु इतना प्यार दे रहा है। कल की मुरली में था ना कि कोटों में कोई, कोई में भी कोई, हम आत्माएं जिनको परमात्मा मिला और प्यार भी दे रहा है, साथ में पढ़ाई भी पढ़ा रहा है ना। जैसे परमात्मा के 3 शब्द कहते हैं ना, परम प्रिय, परम पिता, परम आत्मा, है ना, परमात्मा। तो पी 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 आया, तो परमात्मा से हमें 3 पी क्या मिलता है? परमात्म पालना और परमात्म पढ़ाई और परमात्म प्राप्तियाँ, है ना, सर्व प्राप्तियाँ। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के जीवन में कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, सब कुछ प्राप्त है। सतयुग में हम देवी देवता होंगे, सोने के महल होंगे, हीरे जवाहरात होंगे, है ना, 56 प्रकार के भोग होंगे, कितने व्यंजन होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी एक अप्राप्ति होगी कि भगवान नहीं होगा, बाबा नहीं होगा। और भगवान से बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं, है ना। कल भी बताया था ना कि हम एक मेला देखने गए, वहाँ एक प्लेट थी, स्लोगन उसके ऊपर लिखा हुआ था, तो वो हमने ले लिया, हमें अच्छा लगा। स्लोगन वो लिखा था कि इफ़ यू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट गॉड इट मीन्स यू हैव नथिंग, इंग्लिश में लिखा था। और एंड इफ़ यू हैव गॉड विद यू बट नथिंग इट मीन्स यू हैव एवरीथिंग। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन भगवान नहीं है तो समझो कुछ नहीं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन भगवान है साथ, तो समझो सब कुछ।
परमात्मा से बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं, है ना। जहाँ परमात्मा है वहाँ सर्व प्राप्त है। और इस संगम युग पे बाबा ने हमें अपनाया, अपना बना लिया, गोद में बिठा लिया, है ना। माया की छाया से, माया की धूप से दूर कर दिया। एक गीत है ना, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है ना। तेरी छत्र छाया में, इस गीत में ही है ना लाइन, माया की धूप नहीं है, माया की धूप आ ही नहीं सकती, बाबा की छत्र छाया में रहे। तो हम बच्चों के लिए छत्र छाया क्या है? बाबा की याद, निरंतर बाबा की याद, वही हमारे लिए सेफ्टी का साधन है, छत्र छाया है, हमारा सुरक्षा कवच है। इसीलिए तो देवियों के चित्र में, देवियों के मंदिरों में जाओ तो उनके मंदिर में एक छत्र दिखाते हैं, मूर्ति के ऊपर एक छत्र लगा होता है ना। किसी के छोटा, किसी के बड़ा। और एक मुस्लिम राजा जो था, उसने भी एक देवी के मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया था। किसी को मालूम है उस मुस्लिम राजा का नाम क्या था? हाँ, अकबर, है ना। अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया। और इस संगम युग में बाबा तो हम बच्चों के साथ सदा है ही। जैसे आज बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण बनते ही बाबा सब बच्चों को अपने गुण शक्तियाँ सब विल कर देता है। फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना बाबा की याद में रहते हैं। और बाबा के अलावा है ही कौन? एक बाप में ही सारा संसार। अभी हम ब्राह्मण बच्चे जिनका लक्ष्य है कि हमें ब्राह्मण तो क्या बनना है? हाँ, फरिश्ता। हाँ, ब्राह्मण तो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, है ना। और फरिश्ता की विशेषता क्या है? न्यारा प्यारा। आज बाबा ने कहा ना, कमल फूल जैसे न्यारा, है ना। ऐसे न्यारा, ना अपनी देह में, ना देह के संबंधों में और ना देह के पदार्थों में, कहाँ भी आसक्ति ना हो। कहा ना बाबा ने, जहाँ आसक्ति होगी तो वहाँ माया भी आ सकती है ना। इसीलिए, और कब तक? संगम युग का ये समय कितना गुजर गया, लगभग 100 वर्ष का संगम युग कहते हैं ना, है। और अभी हम जो शिव जयंती मनाएंगे पर मार्च में, तो 90 है ना, 90th शिव जयंती मनाएंगे। और 100 साल में तो लगभग 90 साल तो गुजर ही गए, है ना। बाकी 10 साल बचे। और हम कब तक ये सोचते रहेंगे कि अभी हम ब्राह्मण तो फरिश्ता बनना है, ब्राह्मण तो फरिश्ता बनना। हम अभी कुछ साल पहले बॉम्बे में एक बार गए थे, तो रात को 11 साढ़े 11 बजे पहुँचे। फिर अमृत वेला मोस्टली कोशिश करते हैं, जहाँ कहीं नहीं होता तो फिर हम अपने रूम में करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं। कहीं नहीं जा सकते, जैसे बहनें अपने हिसाब से बैठती हैं। तो हमने पूछा, बहन जी अमृत वेला कहाँ होता है? तो बोले अभी हमारा कुछ समय के लिए, 1 महीने के लिए ऐसे प्रोग्राम रखा है, सुबह 4 बजे ही, 3:30 4 बजे सब भाई बहन आते हैं, मोस्टली भाई बहन आते हैं। 4 से पौने 5 बजे तक योग होता है, और उसके बाद फिर मुरली होती है। फिर रेगुलर क्लास जो 7 बजे होता है वो तो होता ही है। तो बोले आप तो इतनी देर हो गई, रेस्ट करना, आप 7 बजे वाली क्लास में आना। मैंने कहा नहीं, हम आएंगे। और हम अलार्म नहीं लगाते कभी भी, बस बाबा को याद करते हैं, है ना। और बाबा एग्जैक्ट टाइम पे हमको उठा देता है। तो हम उठे और नहा धो करके रेडी हो करके गए। तो वहाँ देख करके बहुत अच्छा लगा, मुरली क्लास हुआ। फिर बाद में हमको बोला कि थोड़ा अनुभव सुनाओ। तो जब हम स्टेज पे बैठे तो इतना सुंदर नज़ारा देखा, तो सच में बार बार याद आता है। कई बूढ़ी माताएं, 1-2 80 साल की बूढ़ी माताएं भी थी, वो भी आई थी। और सब सफ़ेद ड्रेस में, कोई भी कलर ड्रेस में नहीं था, सब सफ़ेद ड्रेस में। तो बस ऐसे मुख से निकला अनुभव। तो ये देख करके हमने कहा, हमें ऐसे नहीं लग रहा कि हम किसी ब्राह्मणों की सभा में आए हैं, है ना। आप सब तो ब्राह्मण लग ही नहीं रहे, तो कौन लग रहे हो? हैं?
फरिश्ता बोले उनके, है ना। हमने कहा हाँ बिल्कुल सचमुच ऐसा ही अनुभव हो रहा है कि जैसे फरिश्ते बैठे हैं। तो तब से हमने सोचा कि अब कब तक सोचे हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, ब्राह्मण सो नहीं, हम हैं ही फरिश्ते। बाबा ने कहा ना, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसा संकल्प होगा, है ना। आज व्यर्थ को खत्म करने के लिए बाबा ने क्या बोला, समर्थ संकल्प, है ना। तो दुनिया में तो पता नहीं कैसे कैसे संकल्प हैं, तो हम बच्चों को सिर्फ संकल्प ही तो करना है? यही समझें अभी कि मैं हूँ ही फरिश्ता, मैं हूँ ही फरिश्ता। ना मेरा इस देह से रिश्ता है, ना देह के संबंधों से, ना देह के पदार्थों। संबंध निभा रहे हैं, पदार्थों को यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, साधन भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं फरिश्ता हूँ। ये बार बार पूरे दिन में अपने आप को रिमाइंड कराते रहें कि मैं हूँ ही फरिश्ता। भोजन करेंगे, बाबा को तो याद करते हैं, फिर सोचें मैं फरिश्ता भोजन कर रहा हूँ, मैं फरिश्ता चल रहा हूँ, मैं फरिश्ता देख रहा हूँ, है ना। कुछ भी कार्य कर रहे हैं, मैं हूँ ही फरिश्ता, मैं हूँ ही फरिश्ता। तो जैसा हमारा ये उनकी संकल्प होंगे, वैसी हमारी स्थिति ऑटोमेटिकली बन जाएगी, है ना। अभी हम 3 मिनट योग करेंगे, उसके बाद गीत भी बजाएंगे। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर। अभी 3 मिनट पहले योग करते हैं। आप चाहे तो जो आंखें खोलो, चाहे आंखें बंद करो, और बिल्कुल डायरी पेन साइड में रख दो, हैं। मोबाइल भी स्विच ऑफ है सबके, मोबाइल किसी का बजता तो नहीं बीच में, साइलेंस कर दो, है ना। बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाओ। हम आत्मा हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं कि मैं आत्मा इस देह में, जो 5 तत्वों की बनी हुई देह है, इसके मस्तक सिंहासन पर मैं एक चमकता हुआ सितारा, दिव्य सत्यारा, चमकती हुई मणि भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा अब इस देह से निकलकर आकाश की ओर जा रहा हूँ। ऊपर आकाश की ओर सूर्य, चांद, सितारे, उनसे भी मैं पार जा रहा हूँ। सूक्ष्म लोक को भी पार करके मैं पहले अपने परम धाम, शांति धाम, जहाँ चारों तरफ लाल प्रकाश ही प्रकाश है, और इस परम धाम में मेरे अति प्रिय मीठे मीठे शिव बाबा, ज्योति बिंदु, चमकता हुआ अति तेजों में, प्रकाश में सितारा, शिव बाबा ने अपनी किरणों की बाहें फैला दी। सतरंगी किरणें बाबा से निकलकर चारों ओर फैल रही है। बाबा ने किरणों की बाहें फैलाकर
जैसे मेरा आह्वान कर रहे हैं, आओ मीठे बच्चे आओ। और मैं आत्मा सितारा बाबा की किरणों की बाहों में समा गया। शांति के सागर बाबा ने मुझे असीम शांति से भरपूर कर दिया। सुख के सागर बाबा ने मुझे अपार सुख से भरपूर कर दिया। प्यार के सागर बाबा मुझे असीम प्यार से संपन्न बना रहे हैं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने मुझे भी मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया है। मैं आत्मा शिव बाप समान बन गई, संपूर्ण और संपन्न। अब मैं चमकता हुआ सितारा शिव बाबा के साथ सूक्ष्म लोक में पहुंच गया, जहाँ मेरे प्यारे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में विराजमान हैं। ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर भ्रिकुटी के बीच में शिव बाबा विराजमान हो गए और मुझ आत्मा ने भी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप को धारण कर लिया है। प्यारे बाप दादा दोनों मिलकर बहुत प्यार से मुझे दृष्टि दे रहे हैं, निहार रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के नैनों से स्नेह और शक्ति की किरणें निकलकर मुझ में समाती जा रही हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा लाइट और माइट का फरिश्ता है, ऐसे मैं भी ब्रह्मा बाप समान लाइट और माइट का फरिश्ता बन गया। अब मैं फरिश्ता बाप दादा से छुट्टी लेकर वापस साकार लोक की तरफ उतर रहा हूँ। सूर्य, चाँद और सितारों को पार करते हुए मैं फरिश्ता इस साकार लोक में अपनी इस साकार देह में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा हूँ। अब मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। आँखों द्वारा देखने वाला, मुख द्वारा बोलने वाला, कानों द्वारा सुनने वाला और इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करने वाला मैं फरिश्ता हूँ। मैं
फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। अब धीरे धीरे प्यार से अपनी आँखें खोलें और यही अनुभव करें कि मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर, आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर, आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करें। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।
यादों